फर्स्ट ऑफ ऑल आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। बहुत ज़्यादा प्यार आप सभी मतलब दे रहे हैं, आप सभी को क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत शर्म आ रही है। महारानी स्नेहलता, इस किरदार के लिए मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। पौरुषवो 2 में उन्होंने सबसे बढ़िया, सबसे गज़ब रोल मुझको दिया और मैं उनसे मिलकर उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगी, उनके पैर छूना चाहूँगी, उनके गले मिलना चाहूँगी, उनको एक कस के झप्पी देना चाहूँगी। तो आप प्लीज़ उन तक मेरा ये संदेश पहुँचाइए ताकि जल्द से जल्द उनसे मेरी मुलाकात हो। टीम ऑल्ट को मैं धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मेरे नखरे सहे शूटिंग के दौरान और बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया काम कराया और मेरे ख़्याल से बस कुछ ही दिनों में आपके सामने पौरुषवो 2 आने वाली है और आप देख सकते हैं कि उसके किरदार कितने अद्भुत हैं और कहानी कितनी लाजवाब है। पौरुषवो सीज़न 1 हमने देखा और ये जो सीज़न है, सीज़न 2, ये बहुत ही अलग है। सब ऐसा कहते हैं ना, ये अलग है। चलो ठीक है, मैं कहूँगी कि ये ऐतिहासिक है, ये गज़ब है, ये उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। अब आपको देखकर यकीन होगा कि वाकई मैं जिस दावे के साथ ये सब कह रही हूँ उन दावों पर ये वेब सीरीज़ खरी उतरती है कि नहीं। जैसे मैम अक्सर एक हर लड़की का सपना होता है रानी बनने का, आपके नाम के आगे महारानी लग चुका है। यस। तो क्या कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार अपने कैरेक्टर के बारे में जाना? तो बहुत ही सरियल था, यानी मुझे ऐसा लगा कि ये सच में हो रहा है या ये कोई ड्रीम सीक्वेंस है और कोई मुझे जगा देगा, उठो उठो। तो नहीं, ये हकीकत है और हकीकत में हम महारानी बने और मुझको एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिला जहाँ पर महामंत्री होते हैं और दासियाँ होती हैं और गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं मेरे बाथटब में और दूध से हम स्नान करते हैं। तो बड़ा अद्भुत था वो सब और मैं चाहूँगी कि ये अनुभव मुझको बार बार लगातार मिलता रहे। अगर बात करूँ आपके कैरेक्टर की, तो जो आपका श्रृंगार है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जब आपने पहली बार अपने आप को आईने में देखा वो श्रृंगार में, तो क्या लगा, कैसा लगा? क्या बात की खुद से आपने? कौन हो तुम? हाँ। कहाँ से आई हो? हुस्न की परी, रूप की रानी। ये सब मैंने कहा खुद को आईने में देखकर और अच्छा लगता है जब किसी ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में कोई अद्भुत रोल आपको दिया जाता है। इससे समझ में आता है कि आप पर विश्वास किया जा रहा है, आप पर भरोसा किया जा रहा है और मैं चाहूँगी कि मैं ऑल्ट टीम ने जो विश्वास जताया है उस पर खरी उतरूं और उन्हें मुझ पर गर्व हो, नाज हो और वो मुझको प्रोजेक्ट्स देते रहें इस जन्म हर जन्म। किस तरीके के कैरेक्टर में आप हमें नजर आने वाली है, बताइए। हाँ, एक सेकेंड, गला सूख रहा है मेरा। काफी भारी कैरेक्टर तो लगा सकती है। बोलिए। कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे जी। किस तरीके के कैरेक्टर में भी हम नजर आने वाले जल्दी कैरेक्टर के बारे में? यस। देखिए, पौरुषपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मर्द को राज गद्दे पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता है क्योंकि मर्द ये अधिकार खो देता है। तो ये प्रतिष्ठा सिर्फ महिला को दी जाती है और यहाँ पर एक नियम होता है कि रानी किसी कन्या को जन्म दे और तब वो राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकती हैं और उनकी कन्या पौरुषपुर राज्य की उत्तराधिकारी बन पाएंगी। तो ये नियम होता है पौरुषपुर राज्य का। अब यहाँ पर महारानी स्नेहलता के सामने हम देखते हैं कि कई अड़चन आते हैं रानियों के रूप में,
कभी महामंत्री के रूप में, कभी राजा के रूप में, कभी सेनापति के रूप में। तो वो राज सिंहासन कैसे बचाए और कब तक बचाए और क्या क्या करके बचाए। कभी वो अपने हुस्न का इस्तेमाल करती हैं, कभी अपनी समझदारी का, तो कभी अपने पावर का, कभी हथियार का। तो जो बन पड़ता है वो महारानी स्नेहलता करती हैं। और मेरे ख्याल से राज सिंहासन को बचाने के लिए कुछ भी किया जाए उसे जायज़ ही कहा जाता है। जैसे आपने कैरेक्टर के बारे में बताया, इससे समझ में आ रहा है कि भाषा पर काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा लगा है इस कैरेक्टर को देखकर। किस तरीके की तैयारी की आपने अपने भाषा के लिए? जी, राज दरबार में बात करते करते ऐसा लगा कि हम सच में किसी दूसरी दुनिया में चले गए। कमरे को कक्ष कहा जाता है और यू नो जैसे छोटी छोटी चीज़ें, लाइक हमारा भोजन कहाँ है। तो एक रॉयल्टी वाली फीलिंग आती है और अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगी कि ये फीलिंग हमेशा मेरे साथ रहे। अगर कोई एक लाइन की झलक हम आपसे सुन सकते हैं? जी। कोई डायलॉग मैं आपको सुनाऊं? इतने लंबे लंबे डायलॉग्स। मुझे खंजर चाहिए। अच्छा, एक सेवक होता है जिसको फर्श में लपेट कर मेरे सामने पेश किया जाता है। तो मैं उससे कहती हूँ, खंजर हाथ में लिए, तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारा कुंवारापन हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या ये सब अपने होने वाली बीवी के लिए बचा कर रखे हो? तो वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो फर्श में लिपटा हुआ है। उसको लात मार के, फर्श को लात मार के मैं फर्श को खोलती हूँ और वो बाहर निकलता है और जवाब नहीं देता मेरे सवाल का। फिर मैं खंजर को उसके गले के पास लेकर जाती हूँ और कहती हूँ, आओ, मैं तुम्हें असली मर्द होने का अनुभव दिलाऊंगी। मैंने कहा वो महारानी की जय हो। तो वो बहुत ही नर्वस था और नर्वस तो मैं भी थी, ऐसा नहीं है। शर्म आती है। लेकिन मजा आ रहा होगा काम करने में, तो एक हाँ, नया एक्सपीरियंस आपको हाँ। मिला है। मतलब इस तरह के लाइंस एंड डेयरिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कहना और ये जानते हुए कि हाँ, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, राज सिंहासन, राजगद्दी। तो उसके लिए मैं लोगों को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करती हूँ। और क्यों ना करूँ, महारानी हूँ तो मेरी पहली मोहब्बत है राज सिंहासन, मेरा तख्त, मेरा मुकुट। तो आप उस कैरेक्टर को और शेरलिन को किस तरीके से, कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ चीजें सिमिलर होती है, बहुत अलग है ये दोनों कैरेक्टर? ऐसे हुकूमत चलाने कभी चाहती है शेरलिन? ज़्यादा अंतर नहीं है मेरे और महारानी स्नेहलता के बीच में, क्योंकि रानी बनने से पहले ही वो मन ही मन ये मान लेती हैं कि वो महारानी हैं। कोई उनको गलती से रानी बोल दे तो उनको टोकती हैं, बोलती हैं कि आपको नहीं पता, हम रानी नहीं महारानी स्नेहलता हैं। तो उसी तरह मुझे लगता है कि अब मुझे आप सबको टोकना चाहिए। जब जब आप मुझे सिर्फ शर्लिन चोपड़ा कहेंगे, मैं बोलूँगी नो, महारानी चोपड़ा। बात होगी इस प्रोजेक्ट की, लेकिन अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप हमें कहाँ नजर आएंगे, बताइएगा। ऑल्ट के हर प्रोजेक्ट ना सही, कम से कम बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में मैं नज़र आऊँगी, तथास्तु, इंशाल्लाह। और बात चल रही है कुछ अद्भुत प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो बहुत जल्द आपके सामने अनाउंसमेंट न्यूज़ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।
मच महारानी शेरविन जी। हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।